पौधों की कटाई छटाई उनकी ग्रोथ में क्या इम्पोर्टेंस रखती है, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्या आप वही लोग हैं जो छोटी सी कटिंग देने के लिए या प्लांट्स की कटाई छटाई पिंचिंग करने से डरते हैं? अगर कोई आपका नेबर आपसे आके आपके प्लांट्स की कटिंग मांगते हैं तो आप सोचते हैं कि अगर उनको कटिंग दे देंगे प्लांट्स हमारा ख़राब हो जाएगा, या फिर हम इनको काट छाँट कर देंगे तो हमारा प्लांट छोटा हो जाएगा, ग्रोथ नहीं करेगा। बहुत मुश्किल से तो इतना बड़ा है, देखो अगर हम इसकी कटाई छटाई कर देंगे ना तो ये प्लांट छोटा हो जाएगा, इसमें फंगस लग जाएगी, हमारा तो ख़राब हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा सोचते हो और स्पेशली अगर आप रूट प्रूनिंग करने से डरते हो तो आज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कटाई छटाई उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है जितना कि प्लांट्स में फर्टिलाइज़र डालना। इस वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको दिखाऊंगी बल्कि आपको समझाऊंगी कि कितना इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि जिस तरीके से हमारे नेल्स को कट करना ज़रूरी होता है, अपने बालों को ट्रिम करना ज़रूरी होता है, वैसे ही प्लांट्स को भी ट्रिम करना, उनकी कटिंग शटिंग बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ ऊपर के पार्ट की बल्कि रूट की भी। तो रूट की जो है वो मैं आपको बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जब इसकी मिर्च के प्लांट को रिपोर्ट करूंगी तब बताऊंगी। बट आज मैं आपको बता रही हूँ कि किन प्लांट की किस तरीके से सॉफ्ट प्रूनिंग हार्ड प्रूनिंग करनी चाहिए, इस टाइम आपको किन किन प्लांट पे ध्यान देना है। बरसात का टाइम है, आपकी बेलें भी इसी तरीके से देखिए ओवर होके फैल रही होंगी। ये किसकी बेल है? मधुमालती की। और नीचे देखिए, अगर कुछ आप देखते होंगे तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी जब ये नीचे तक लटकती है और इसके जो नीचे के लीव्स है ना उनमें भी कलियाँ आ रही हैं, दो चार में आ रही हैं, अभी आनी नहीं शुरू हुई। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरी मधुमालती की जो बेल है वो ऊपर की तरफ ग्रोथ करे और जो ऊपर की साइड है बंचेस ऊपर लगे। बट ये जो नीचे की तरफ रहता है ना, इससे एक तो ये जो सनलाइट है वो प्रॉपर मेरे उसमें गमले के अंदर नहीं जा पाती है। ऊपर से क्या है, पेस्ट बहुत जल्दी नीचे की तरफ लगता है और पेस्ट के अटैक जो है प्लांट पे हो जाता है, इसलिए नीचे से स्टैम्प साफ रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ऊपर की तरफ बेल को चढ़ाना चाहते हैं तो नीचे के पत्ते, नीचे की शाखाओं को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, मैं जो मेरा ये रास्ता है इसको क्लीन कर रही हूँ ऊपर से, जो जो भी इसमें पड़ रहा है ना, जो जो इसके मेरे, क्योंकि ये जो रेनी सीज़न में इसमें बहुत अधिक ग्रोथ होती है प्लांट्स में। हालांकि हमारे यहाँ सिर्फ 2-3 दिन बारिश हुई और हफ्ता 10 दिन हो गया, बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही, बहुत ही भयंकर धूप और गर्मी है। आज मैंने अपने प्लांट्स में दोनों टाइम पानी डाला क्योंकि प्लांट शाम तक लटक रहे थे। तो उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए देखिए पानी का भी ध्यान रखें। और कटिंग, अब आप देखिए किस किस की कटिंग किस तरीके से मैं कर रही हूँ। ये देखिए अपराजिता की बेल है और इसमें 2 बेल एक कट्टे में लगी है और बहुत ज़्यादा फैल रही, तो मैं कुछ बेलों को ऊपर की साइड कर रही हूँ, मतलब उनको शेप देना। और कुछ ऐसी जो नीचे से आप देखिए उनको मैं कट कर रही हूँ, जो नीचे की वो है। क्योंकि अगर आपकी जो स्टेम है वो क्लीन रहती है तो उसमें कोई पेस्ट, क्योंकि कोई भी कीड़ा मकोड़ा है वो एकदम, जो उड़ने वाले कीड़े हैं वो तो कहीं भी बैठ जाते, लेकिन जैसे मिली बग्स हुए, गिंडार हुई, जो किसी भी प्रकार की ग्रीन के, वो नीचे से चढ़ती है। और नीचे से जब चढ़ती है, अगर स्टैम्प पे होती है ना तो स्टैम्प से जो है वो ऊपर तक नहीं चढ़ पाती, पत्तियों को खाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे श्रग्स होते हैं जो नीचे की तरफ उन्हें खाना, स्नेल। तो अगर नीचे से वो साफ़ होता है तो पेस्ट लगना थोड़ा मतलब आप ये कह लीजिए 50% अपने चांसेस को कम कर लेते हो। अब देखिए नीम कितना फैल रहा था। और ये कटिंग जब आप करते हो ना तो एक ब्रांच पे जहाँ पे आप कट करते हो उससे मल्टीपल ब्रांचेस निकलती हैं, वो प्लांट्स के अकॉर्डिंग है। देखिए जैसे नीम है उसमें 1-2 निकलेंगे, अभी मैं दिखा दूँगी। ये जो होता है कनेरिस में एक काटोगे तो 3 ब्रांच निकलती है, ऐसे ही हर सिंगार आगे दिखाऊंगी मैं, उसकी तो मल्टीपल ब्रांचेस निकलती है, वो तो आप काउंट भी नहीं कर सकते इतनी। तो कभी भी अपने प्लांट को कटिंग पिंचिंग से ना डरे, बहुत बहुत ज़रूरी होता है। ऊपर से क्या होता है, देखिए अभी मुझे मिर्च की रिपोर्टिंग करनी है, ये काम जो है मैं रेगुलर हर वीक करती हूँ, वीक में एक दिन मैं अपने प्लांट्स की कटिंग शटिंग करती हूँ।
और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे एक बर्ड्स ने नेस्ट बना लिया बिल्कुल भिंडी के पत्ते के मतलब सामने ही। तो अब देखिए, अब मैं ये पारिजात का प्लांट है, ये जो बार बार गिर रहा था, हवा चलती है मैं ये, क्योंकि पॉट गिर गिर के जो इसका नीला ग्रो बैग है बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। और बहुत लोग इसका लिंक मांगते हैं कहाँ से ले, तो मैं इसकी इस वीडियो में लिंक डाल दूँगी। और ये ग्रीन ग्रो बैग से काफ़ी ज़्यादा टाइम चलते हैं, बट ये गिर गिर के इतनी बार गिरा है कि नीचे से फट गया, तो मुझे ना खींचने पड़ता है। तो नीचे से ही फटा हुआ, तो पानी बहुत, ये प्लांट पानी बहुत मांगता है, हालांकि हार्डी है बट पानी मैंने देखा काफ़ी चाहिए इसको। तो देखिए, एक मैं कट करती हूँ तो इतनी ब्रांचेस, और ये इसके पत्ते एक तरीके से ये स्वर्ग से आया हुआ पौधा है। समुद्र मंथन में जब ये प्लांट ये हार श्रृंगार का निकला था, और इसको जो है धरती पर इंसानों की भलाई के लिए भेजा गया है। और देखिए इस तरीके से अगर इसके पत्तों का मैं पाउडर बना लूँ तो वो एक बहुत बढ़िया बेनिफिट है इसका, कि पूरी बॉडी में कहीं भी पेन हो, और ऊपर से अगर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, घुटनों में गैप बना है, घुटनों में दर्द है, तो ये उसके लिए रामबाण इलाज है। जो वो थे ना राजीव दीक्षित, उन्होंने बताया था कि अगर घुटनों का ऑपरेशन बोल दिया तो इसका काढ़ा, और अगर साइटिका का दर्द होता है तो 100% साइटिका की पेन की प्रॉब्लम है तो खाली पेट इसके 4-5 पत्तों का काढ़ा पिया जाए, साइटिका अर्थराइटिस को ये पूरी तरह से ठीक करता है। अब मैं इसलिए नहीं इसकी पाउडर बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो है, और ऊपर से क्या है, ये बहुत अच्छा पेस्टिसाइड भी है, इसके पत्ते बिल्कुल कड़वे होते हैं, कोई भी कीड़ा मकोड़ा भी नहीं खाता। बट इसमें भी एक समस्या आती है, अगर ये थोड़ा आप सनलाइट इसको ना मिले ना तो स्पाइडर माइट्स लग जाता है। स्पाइडर माइट सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है। तो वो मैंने देखा था इसके शुरू में, जब मैंने एक चीज़ देखी, आज मैं आपको समझाती हूँ कि कोई भी प्लांट है उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है, या कह लीजिए उसकी जो उम्र है, दो चीज़ पे डिपेंड करती है। एक तो उसका स्टेम, अगर उसका स्टेम मजबूत कर लिया, जितना आप कटाई छटाई करते हो प्लांट की उतना स्टेम मजबूत होता है, तो उसकी उम्र उतनी बढ़ जाती है। वो पेस्ट के अटैक को सह लेता है, वो फंगस को सह लेता है, वो पानी कम ज़्यादा को सह लेता है। दूसरा, जो उसकी रूट होती है ना, अब आप देखिए ये है सॉरी इसका नाम ही भूल गई मैं, अंजीर देखो, अंजीर के पत्तों को मैंने कई बार कट किया है, बट जो है मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो नीचे के पत्तों को हटाती हूँ क्योंकि इस पर भी एक ऐसा पेस्ट लगता है जो नीचे से चढ़ता है, ज़मीन में रहता है वो, मतलब गमले में रहता है, मुझे दिखता नहीं, बट वो नीचे से चढ़ता है रोज़, और तो इसके पत्तों को रिमूव करते रहना चाहिए। तो अब देखिए, भिंडी को भी आपको ऐसे ही करना, नीचे के पत्तों को रिमूव कर दीजिए ताकि ऊपर की तरफ जो है अच्छे से ग्रोथ और भिंडियाँ आएँ, क्योंकि ये वेस्ट है। और भिंडी में भी एक ऐसा कीड़ा लगता है जो पत्तों के अंदर जो है इसको खाता रहता है और उसको पूरे ख़राब करता रहता है। तो ध्यान देना, वो बरसात में बहुत लगता है वो कीड़ा, पत्तों के अंदर ही अंदर होता है, जैसे लीफ माइनर होता है। तो मैं बता रही थी कि किसी भी प्लांट की जो है स्टेम पे बहुत ज़्यादा वो करता है, और स्टेम को मजबूत करने के लिए उसकी कटाई छटाई बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपने देखा होगा कोई भी जो प्लांट होता है ना, उसका स्टेम जो है जितना मोटा, मतलब मोटा होगा ना, और नीचे से क्लीन रखो। मैं हर वक्त सबको कहती हूँ कि नीचे से क्लीन रखो नीचे, तो आप देखना कि उसकी उतनी ही एज होती है। आप मेरी जितनी भी हार्डी प्लांट्स आप देखना, उनके तने कितने मोटे होते हैं। आप मेरी उस पर भी गौर करना, बाहर भी गौर करना। जिसका तना स्ट्रॉन्ग होता है वो प्लांट ओवरऑल अच्छा रहता है, हर झटका वो बर्दाश्त कर लेता है। इसी तरीके से जो रूट होती है नीचे की तरफ, उसमें एक मेन रूट होती है, से टैप रूट बोलते हैं, और एक होती है जो फाइब्रस रूट होती है, छोटी छोटी सी। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, रूट प्रून करने से डरते हैं। भाई मैं भी उनमें से थी। मैं पहले अपने और पौधों की, मैंने बहुत सारे लोग देखे, उनसे कोई कटिंग मांग लो या कोई, हमारे प्लांट ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतना डरते हैं वो। और रूट प्रून करने से तो इतना डरते हैं कि पहले मैं भी जो है, जब मैं मुझे भी नहीं पता था, खुरपी लगाने से डरती थी। अरे वो, क्योंकि जो फाइब्रस रूट आती है ना छोटी छोटी, कहीं वो रूट ना कट जाए, रूट कट जाएगी प्लांट, नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता उनसे। बल्कि जिस तरीके से हमें नील्स कट करने चाहिए, बाल कट करने चाहिए। देखिए कि भिंडी का इस तरह के पुराना पौधे हैं जो तो इस तरह की कंडीशन में आ गए होंगे, ऊपर से भिंडी दे दे के ऐसे हो गए, तो उसे ऊपर से कट कर दो। अब इसमें से मल्टीपल ब्रांच निकलेगी। बहुत से लोग ये कहते हैं छोटी छोटी भिंडी आ रही है हमारे में, पता नहीं, तो भाई आप उन्हें ऊपर से काट दो।
और उन्हें खूब अच्छे से गोबर खाद और किचन का कचरा डालो और नई ग्रोथ करेगी और नए अच्छे से भिंडियाँ आएंगी। तो ये भिंडियों पे ऊपर से कट कर देने से उनकी नई ग्रोथ के साथ अच्छी तरह से भिंडी आती है। तो मैं आपको बता रही थी कि कभी भी इस चीज़ से न डरे। फाइब्रस रूट कट जाते उससे बस, हाँ, जो टैप रूट होती है, जो मोटी सी मेन एक मूली के आकार की होती है, उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बहुत सारे हार्डी प्लांट्स हैं जिनकी मेन टैप रूट भी कट जाती है, तब भी वो सर्वाइव कर जाते हैं, स्पेशली जो कटिंग से लगने वाले होते हैं सभी। और देखिए ये भिंडी है, भिंडी का यहाँ प्लांट है। सब जगह के जो भिंडी के प्लांट है उनको मैं नीचे से ऐसे ही हटा रही हूँ, और ये काम मैं करती हूँ, बट बहुत लोग हैं जिनको मैं इस वीडियो में समझाती हूँ। और आपको पता है कि आधी से ज़्यादा दिक्कतें पेस्ट की और आपका ये मतलब क्या होता है, जब आप नीचे के एक्स्ट्रा रिमूव कर देते हो ना, तो वो एनर्जी आपकी फ्रूटिंग में लगेगी, वो एनर्जी स्टेम मजबूत होने में लगेगी। वो जो आपका प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं वो नहीं होंगे। तो ये क्या करते हो आप, एनर्जी जो है बचाते हो और पेस्ट लगने से बचाते हो, उसकी ओवरऑल ग्रोथ में काम करते हो। एक तरीके से फर्टिलाइज़र देने वाला काम है। कभी कभी आपने देखा है ना, जो माली आकर कटाई छटाई करते उसके बाद गार्डन कितना स्मूथ, कितना अच्छा लगता है। ये काम हमें हर हफ्ते करना चाहिए, वीक में एक दिन रख लो किसी भी प्लांट। और मैं स्पेशली कहती हूँ, जब आपको ये सारा इकट्ठा हो गया, अब आपको किसी प्लांट की रिपोर्टिंग करनी है, जैसे मुझे इसकी करनी है, तो मैं वैसे तो ये रेगुलर करती हूँ, बट मैं क्या करती हूँ, जैसे इतना सारा कचरा निकलता है ना, तुरंत उसको काट छाट के चॉप करके छोटा छोटा, और तुरंत किसी प्लांट की रिपोर्टिंग कर देती हूँ। अब देखिए मैंने मिर्च की भी की है, और मैंने साथ में एक आगे दिखाऊंगी, एक बेल पत्र के प्लांट की है। मैंने वो दिखाया तो नहीं है, बट रिकॉर्ड नहीं किया, बट मैं आपको बता रही हूँ। आगे वीडियोस में मैं जो अपडेट्स वगैरह की दूंगी उसमें दिखाऊंगी कि बेल पत्र के प्लांट को मैंने एक बड़े 18 इंच की ग्रो बैग में रिपोर्ट कर दिया है। अब देखिए मिर्च की मैं बता रही हूँ, मिर्च के स्टैम्प को मैं नीचे से क्लीन कर रही हूँ। और आपको अगर आपका प्लांट छोटा है, जहाँ से फ्रूट आ गया है वहाँ से सॉफ्ट प्रून कर दीजिए आप। तो लेकिन मुझे क्या करना है, नीचे का मेरे पास मिर्च के लिए जगह ही नहीं रही है कि मैं इसमें ऊपर से कचरा डालूं, किचन का कचरा दबाऊं और कुछ भी डालूं। तो इसीलिए मैं इसकी रिपोर्टिंग कर रही हूं, ताकि, और नीचे से मेन स्टेम को क्लीन कर रही हूं इसके, ताकि ये एक बरगद का रूप ले ले, एक ट्री का रूप ले ले, जैसे मेरे बैंगन के प्लांट ने दिया है। तो आज मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ साथ में कि किस तरीके से आप अपने छोटे प्लांट को बड़ा बना सकते हो। अब वही हमें बड़ा बनाने के लिए, अब इतनी काट छाट की है इसकी, तो हमें इसके अंदर खाद भी तो डालना पड़ेगा। अब देखिए मैं तो रिपोर्टिंग कर रही हूँ, बट आप अगर डालोगे तो नीचे की जगह अब इसकी पूरी फिल हो गई है, जितना भी इसमें डाल के। तो रेगुलर कटिंग शटिंग के बाद अपने प्लांट को कुछ ज़रूर डालें, चाहे आपके पास किचन का कचरा है, चाहे आपके पास, अगर आपके पास वर्मिंग कंपोस्ट और गोबर की खाद है, थोड़ा थोड़ा वो मात्रा में डालें, तो पर अपने प्लांट्स को दीजिए ताकि वो नई अच्छी ग्रोथ करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद ना कटाई शटाई से डरोगे, ना किसी को कटिंग देने से, और ना अपनी पिंचिंग और प्रूनिंग करने से। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर, और उस चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।